जब हमारी रहनी अच्छी नहीं है तो कहनी करने से क्या फायदा। रहनी अच्छी जब होगी कि जब हम पहले अपने शारीरिक रूप से मानसिक रूप से पवित्र होंगे तो ही आत्मिक रूप से आगे बढ़ पाएंगे। दुख आत्मिक कष्टों का ही है, वो तो बड़ी शुद्ध और पवित्र है, उसमें देर नहीं लगती। हाँ, उसके से पहले हमें बहुत कठिनाइयाँ जो हैं रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करना पड़ता है। इसीलिए संतों ने सूरज शब्द का योग बताया। सूरज शब्द का योग क्या है कि अपनी आत्मा को उस शब्द से जोड़ना। और ये कहाँ है कि नीचे दर्जे में बैठी हुई है जिसमें सारी चीज़ें विद्वान हैं। शरीर में सारी चीज़ें विद्वान हैं। जब तक शरीर में हम उन चीज़ों में बरतते हैं तो उसकी कोई गिनती नहीं है कि उसको हम ख्याल भी कर लेंगे या ध्यान भी कर लेंगे या किसी मंजिल की ओर लेके भी चलेंगे। इस बात को हम अगर हृदय में रख लें कि मेरा कल्याण सिर्फ नाम के द्वारा, प्रभु के सुमरण के द्वारा ही होगा, तो जब उसका सुमरण करते करते हमारे मन के विचार शुद्ध हो जाएंगे तो आपको एक ऐसी आदत पड़ जाएगी उसके बिना रह ही नहीं पाओगे। लेकिन उसके लिए क्यों कही ये, तभी कही ये तन मन धन सोखा नहीं है, काम कठिन तो है, लेकिन ये बड़ी दया इस युग में स्वामी जी महाराज ने फरमाई। राधा स्वामी मत की खोज करके सिर्फ गृहस्थियों के लिए, हम जैसों के लिए कि गृहस्थ में रहते हुए हमें भोग और जोग दोनों दिए कि संसार के भोगों को भी भोगते हुए अपने शुद्ध और पवित्र मन से अच्छे कार्य करें, किसी को दुख कष्ट ना दें, जबान से किसी को बुरा ना कहें, शरीर से किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट ना दें और ना ही अपने मन में किसी के प्रति बुरी भावनाएं रखें। परंतु उस रास्ते पर तो हम चलते ही नहीं, हम तो धोखाधड़ी का कर्म करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं जो करता हूँ ये ऐसा ही ऐसा नहीं चलता। उसके हाथ में सब लाखों आंखों से वो देखता है और सबके हिसाब रखता है। वहाँ कोई कानून कायदे को तोड़ नहीं सकता। बड़े लंबे चौड़े कानून हैं, उनमें ना कोई परिवर्तन कर सकता है। इसलिए भाई आदमी पहले अपने जीवन को अगर संवार ले, मैं कहता हूँ भक्ति बेशक ना करना, कभी नाम एक मिनट के लिए भी नहीं लेना, लेकिन आप कर्म शुभ करना सीख जाओ। शुभ कर्म जो करना सीख जाए उसको परवाह नहीं है। फिर परमात्मा तो ऐसे भक्तों को ढूंढता फिरता है जिन्होंने बुराइयों को त्याग के अपने मन को पवित्र बना लिया, क्योंकि वो रहता ही उनके हृदय में है। अब पवित्र मन जो जिसका हो गया, समझो कि उसने परमात्मा को पा लिया। परमात्मा को अगर आप कहीं यूं ढूंढने चाहते हो कि उसका कोई आकृति है, रंग है, रूप है, ये काम तो बड़े सहज भाव में मैं आपको बताता हूँ। परमात्मा तो हर पल हर घड़ी हमारे साथ में ही है, दूर है नहीं, लेकिन हमारे कर्मों के कारण हम उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। हमें जब ज़रूरत पड़ती है किसी काम में बहुत हम दुखी हो जाते हैं और कोई भी आदमी उस वक्त में आके हमारी मदद करता है। जान लेना चाहिए कि जिसको हम जानते नहीं, कोई उसका मतलब नहीं है, फिर भी हमारी मदद करता है। हमने तो याद परमात्मा को किया था, लेकिन काम हमारा सहज में किसी आदमी ने कर दिया, तो किसने किया? परमात्मा ने किया।